हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 27 है। 27 नंबर सेशन है जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को। जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी और कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी ग्रामर पूछी जाती है वो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बस शुरू से लेकर एंड तक जुड़ रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। एग्जाम में ग्रामर बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। एग्जाम में चाहे आपका वोकैब हो गया, ग्रामर हो गई, लिटरेचर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन जो इस वाला एग्जाम था इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। तो बस पढ़ते रहें, खुश रहें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज द पजेसिव केस टू डिनोट ऑथरशिप। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें आपको पजेसिव कर रहा है, मतलब ऑथरशिप को दिखा रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन जो है भाई, इसका आंसर है शेक्सपियर्स प्लेज आर वाइडली रेड पढ़ेंगे इसको, क्योंकि एमबी की थर्ड फॉर्म में ये द प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स आर, ये तो गलत हो जाएगा ये वाला। शेक्सपियर्स प्लेज आर, ये भी गलत हो जाएगा। शेक्सपियर्स प्लेज आर वाइडली रेड, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, द शेक्सपियर नहीं बोलेंगे, केवल शेक्सपियर बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। In the expression a week's holiday, the possessive form primarily denote, तो क्या दिखाती है a week's holiday, ownership, authorship, duration of time, origin, क्या दिखा रही है। तो ये दिखा रही है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या दिखा रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेसेस द स्कूल वेयर अशोक स्टडी। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है कि द स्कूल वेयर अशोक स्टडीज, जहाँ स्कूल, जो स्कूल वो है जहाँ अशोक क्या करता है, अध्ययन करता है। तो कौन सा दिखा रहा है, अशोक स्कूल, अशोक स्कूल, द स्कूल ऑफ अशोक, अशोक स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम करेक्ट आंसर है जो दिखा रहा है आपका पजेसिव, ये पजेसिव दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द पजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग एस। अगर कोई नाउन बहुवचन है तो ये क्या करेंगे, पजेसिव फॉर्म कैसे बनेगी। द बॉयज हॉस्टल, द बॉयज हॉस्टल, द बॉयज हॉस्टल, द बॉयज हॉस्टल, तो क्या बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या आएगा, केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विच इज द करेक्ट पजेसिव फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की पजेसिव फॉर्म क्या बनेगी, तो इसकी क्या बनेगी, तो ये बनेगा चिल्ड्रंस। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है। द गर्ल्स यूनिफॉर्म्स आर न्यू, ये तो पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एस के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। जब हिसिंग साउंड आती है, हिसिंग साउंड, तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, तो लड़कियाँ बहुवचन होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि लड़कियाँ बहुवचन है और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। विच एक्सप्रेशन करेक्टली फॉलोज द रूल कंसर्निंग एक्सेसिव हिसिंग साउंड्स। तो कह रहा है कि कौन सा करेक्टली रूल जो दिखाता है हिसिंग साउंड को। द फॉर कंसियंस सेक, कंसाइंस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, तो कौन सा दिखा रहा है। तो इसमें जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मारुतिज स्पीच द पजेसिव मेकर इज अटैच टू, ये किससे अटैच है, ये किससे अटैच है, प्राइम से, मिनिस्टर से, मारुति से या स्पीच से, किससे अटैच है ये। तो ये आपका अटैच है वो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। which is the correct possessive construction for
अ लिटिल कंसिस्टिंग सेवरल वर्ड्स, जब बहुत सारे वर्ड्स हों तो कैसा पॉजिटिव केस आता है। द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द किंग्स ऑफ भूटान विजिट, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द किंग्स ऑफ भूटान्स विजिट। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर, जो इसमें टाइटल दिया हो। When two nouns are in opposition, the possessive sign is generally placed. दो नाउन है और अपोजिशन में है और वो पॉसेसिव जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? ऑन बोथ नाउन, ऑन द फर्स्ट नाउन ओनली, ऑन द लेटर नाउन्स ओनली, ऑन नाइदर नाउन। तो कहाँ लगेगा ये? तो लगेगा ऑन द लेटर नाउन ओनली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Which is correct when Tagore and the poet refer to the same person? तो कौन सा इसमें से सही है? जब टैगोर एंड द पोएट रेफर कर रहे हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो कैसे काम करेगा? तो कैसे करेगा? तो इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा द टैगोर्स द पोएट हाउस, टैगोर्स द पोएट्स हाउस, टैगोर्स द पोएट्स हाउस, टैगोर द पोएट्स हाउस। तो इसमें कौन सा बनेगा? तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर, क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा ये। विच कंस्ट्रक्शन इंडिकेट जॉइंट पोजीशन? तो कौन सा एकदम सही कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है? करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम्स बेकरीज, करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम्स एंड सलीम बेकरी। तो इसमें कौन सा पोजीशन सही करेक्ट मैच कर रहा है इसमें? तो दोनों की एक ही है, जॉइंट है, एक ही बेकरी है, दोनों की है। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोनों की एक ही बेकरी है, दोनों कनेक्ट हो गए, करीम एंड सलीम्स बेकरी। विच कंस्ट्रक्शन इंडिकेट दैट द टू पर्सन possesses सेपरेट नोबल? जब अलग अलग नोबल हो या कोई अलग अलग व्यक्ति हो, पर्सन हो, तो कैसे काम करता है ये पोजीशन वाला केस? तो इसका जो आंसर बनेगा राजा राव एंड आर के नारायण नोबेल्स, तो ये दोनों का एक ही हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा पहला वाला गलत हो जाएगा। राजा राव एंड आर के नारायण नोबेल, तो बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अलग अलग पर्सन है, सेपरेट की बात कर रहा है यहाँ। गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स इम्प्लाइज, ये कैसे इम्प्लाई कर रही है? जॉइंट ऑथरशिप ऑफ द सेम पोएम्स, poems belong to the neither poet, separate possession, authorship by the two poets। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जो सेपरेट पोजीशन है, ऑथरशिप है, वो अलग अलग पोएट है। इसमें पोएम क्या है? अलग अलग पोएम है, अलग अलग ऑथर है आपके। विच सेंटेंस करेक्टली यूज द पॉजिटिव केस विद एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट? तो कौन सा दिखा रहा है? सही मैच कर रहा है पॉजिटिव को, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें आपको पोजीशन जो दिखाएगा कहाँ से बनेगा? ऑफ से बनेगा। कहाँ से बनेगा? ऑफ से। जब नॉन लिविंग कोई चीज हो तो, जब कोई नॉन लिविंग हो तब ऑफ से बनता है, ऑफ प्लस नाउन आता है। तो इसमें क्या बनेगा? तो कैसा ऑब्जेक्ट है? इनएनिमेट का मतलब है कोई व्यक्ति ऐसा है जो नॉन लिविंग है। तो इसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस आती है वो नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा बनेगा? वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? बी। द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, ऐसे आपका सही हो जाएगा। बाकी जो अपॉस्ट्रोफी एस वाला ये सब गलत हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन की भाषा भी आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। विच इज जनरली प्रेफर्ड इन स्टैंडर्ड यूजेज? तो जो स्टैंडर्ड यूजेज है उसमें कैसे देखने को मिलता है? द बुक्स कवर इज टॉर्न, द कवर ऑफ द बुक्स इज टॉर्न, द बुक कवर्स इज टॉर्न, द बुक्स ऑफ कवर इज टॉर्न। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि पेपर का लेवल अब बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा द बुक ऑफ इनएनिमेट की तरह ही काम करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द बुक ऑफ द बुक इज टॉर्न। विच सेंटेंस कंटेन्स अ पॉजिटिव यूज्ड विद पर्सोनिफाइड इनएनिमेट नाउन? तो कौन सा दिखा रहा है? पर्सोनिफाइड इनएनिमेट नाउन है। एक ऐसा नाउन है जो पर्सोनिफाइड है लेकिन कैसा? नॉन लिविंग है।
कुछ नॉन लिविंग नाउन भी होते हैं, जैसे आपका नेचर हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जो चीज़ें होती हैं प्रकृति द्वारा, ये क्या होती हैं, ये आपकी पर्सोनिफाइड होती हैं। तो इसमें कैसे काम करता है ये, जो नेचर की चीज़ें होती हैं। तो इसमें देखो, द डोर ऑफ द हाउस इज गलत हो जाएगा, ये आपकी इनएनिमेट वो पर्सोनिफाइड नहीं है। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज कॉलेज, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेचर्स लॉज आर इम्यूटेबल, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन इंडियाज हॉर्सेस द पॉजिटिव केस इज पॉसिबल बिकॉज, अगर ऐसा बन रहा है तो कैसे पॉसिबल है। इंडिया इज ए लिविंग पर्सन, इंडिया इज ट्रीटेड एज ए पर्सोनिफाइड इंटिनिटी, हीरोज आर इनएनिमेटेड, इंडिया इज अ प्लूरल नाउन। तो कैसे काम कर रहा है, तो कैसे इसका रूल पूछ रहा है वो, तो ये पूछ रहा है आपका, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो पर्सोनिफाइड है। क्या है, क्या हो जाएगा, पर्सोनिफाइड है, ये भी क्या है, पर्सोनिफाइड है। ये इंडिया क्या है, लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है, विच एक्सप्रेशन करेक्टली इलिस्ट्रेट्स पर्सोनिफिकेशन थ्रू द पॉजिटिव केस। ऐसा आपको पीजीटी में क्वेश्चन देखने को मिला था, ये लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है। द टेबल्स लैग, द बुक्स कवर, फॉर्च्यून्स फेवरेट, द इन द हाउसेस रूफ। तो इसमें क्या बनेगा, ऐसी आपकी भाषा देखने को मिलेगी। ये भी क्या है, अब स्टेट कॉन्सेप्ट को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, जैसे फॉर्च्यून्स फेवरेट। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को, इसकी भाषा को ध्यान से जो देखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूजेज द पॉजिटिव विद अ नाउन डिनोटिंग स्पेस और डिस्टेंस। ऐसा कौन सा पॉजिटिव केस बन रहा है जो किसको दिखा रहा है, डिनोटिंग कर रहा है स्पेस और डिस्टेंस को दिखा रहा है। आई स्टोन थ्रो, स्टोन्स थ्रो, आई स्टोन थ्रो, आई स्टोन थ्रो। तो कौन सा दिखा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका दिखा रहा है पॉजिटिव, जो स्पेस और डिस्टेंस को दोनों को दिखा रहा है। विच एक्सप्रेशन करेक्टली डिनोट्स वेट। तो ऐसा कौन सा पॉजिटिव केस है जो दिखा रहा है वेट को डिनोट कर रहा है। अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड वेट्स, अ पाउंड ऑफ वेट। तो इसमें ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला तो नीचे वाला 21 का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। इन क्वेश्चन को ध्यान से लिख ले, नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बुक में ज़्यादा नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, यानी कि ऐसी भाषा नहीं मिलेगी। विच एक्सप्रेशन करेक्टली डिनोट द लेंथ। तो ऐसा कौन सा नाउन है जो पॉजिटिव केस है जो लेंथ को दिखा रहा है। आ फुट्स लेंथ, आ फिट्स लेंथ, आ फुट लेंथ, फिट लेंथ। तो कौन सा है इसमें, तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जो एकदम करेक्ट है, जो मेजरमेंट और लेंथ को एकदम सही दिखा रहा है। विच एक्सप्रेशन करेक्टली यूज द पॉजिटिव टू डिनोट टाइम। ऐसा कौन सा पॉजिटिव यहाँ ग्रुप बनना है जो क्या दिखा रहा है, एकदम टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इन आ ईयर्स टाइम, इन आ ईयर्स टाइम, इन आ ईयर्स टाइम्स, इन ईयर्स टाइम। तो कौन सा बनना है इसमें, तो इसका भी क्या बनना है, ऑप्शन नंबर ए बनना है। इन आ ईयर्स टाइम, जो किस दिखा रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली फॉर्म्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्टली सही है। तो एट हिज फिंगर्स एंड्स, एट हिज फिंगर्स एंड, एट हिज फिंगर्स एंड, ये तो गलत हो जाएगा सी वाला, क्योंकि बहुवचन के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है जब हिसिंग साउंड आता है तब। तो 24 का जो बनेगा आपका आंसर वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। विच एक्सप्रेशन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो गलती करने के चांस ज़्यादा हैं। अगर इनको रिवाइज करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपकी नज़र में आ जाएंगी, हाँ ये हमने पढ़े थे, सर ने हमें पढ़ाए थे। एट हिज विट्स एंड, एट हिज बिट्स एंड्स, एट हिज बिट्स एंड्स, एट हिज बिट्स बिट एंड्स। तो इसमें कौन सा आंसर आपको बनेगा, तो जो बनेगा उसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। एट हिज बिट्स एंड एकदम सही है। ये एक्सप्रेशन है जो सिंगुलर फॉर्म को, बिट जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म को इंडिकेट करता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो आपका सी वाला नहीं होगा। इन सी हैज गॉन टू द बेकर्स, द पॉजिटिव फॉर्म रेफर टू इम्प्लिसिटी टू, किसको दिखा रही है वो,
जो ये दिखा रहा है ये किसको शो कर रहा है? द बेकर्स फैमिली, द बेकर्स प्रोफेशन, द बेकर्स सोप, द बेकर्स गुड्स, किसको दिखा रहा है? वो कहाँ जा रही है? बेकर की दुकान पर जा रही है, शॉप पे जा रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, द पॉजिटिव फॉर्म मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? माई अंकल्स रेस्टोरेंट ओनली, माई अंकल्स हाउस प्लेस, माई अंकल्स प्रोफेशन, माई अंकल्स प्रॉपर्टी। तो इसका क्या बनेगा? तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? माई अंकल्स हाउस या प्लेस। क्या बनेगा? हाउस या प्लेस। वो कहाँ जा रहा है? डाइनिंग, किसी अपने चाचा के घर या मामा के घर जा रहा है। विच सेंटेंस करेक्ट यूजेज पॉजेसिव प्रॉपर नेम टू डिनोट अ प्लेस और इंस्टीट्यूशन। तो एक ऐसा कौन सा करेक्टली जो सेंटेंस है वो सही है जो दिखा रहा है प्रॉपर नाउन का पॉजेसिव डिनोट कर रहा है किसी स्थान को या किसी संस्था को। ही वाज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, ही वाज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ, ही वाज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ ऑफ। ऐसा सेंटेंस नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। ऐसा सेंटेंस नहीं बनता है, ऐसा भी नहीं बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा इसका। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो किसी संस्था को, किसी स्थान को डिनोट कर रहा है कि वो कॉलेज या किसी स्कूल में या किसी संस्था में पढ़ता है। विच सेंटेंस करेक्टली कंट्रास्ट टू मीनिंग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन एंड रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इनमें दोनों में क्या कंट्रास्ट है? ये दोनों में क्या कंट्रास्ट है? टू मीनिंग, अलग अलग मीनिंग क्या है? प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन आएगा, रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं हम, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन या रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इनमें से क्या अंतर है, क्या विरोधाभास है? इनमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो कौन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट एक्सप्रेशन। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट कैन मीन रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पहले का मतलब है कि जो रिसेप्शन है वो किसके द्वारा चला जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और दूसरे का मतलब जो है वो मैनर इन विच पीपल वेलकम हिम, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर का वेलकम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ग्रामर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पेपर में आपको मिले भी हैं 2022 वाली टीजीटी के जो 2026 में हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करना होता है, ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन को तो कोई भी कर लेता है। तो तैयार रहना है अच्छे क्वेश्चन को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को। इन द डिफीट ऑफ द एनिमी, in the defeat of the enemy, the use of the rather than the possessive is particularly appropriate because, तो जो दिया है the defeat of the enemy, the use of rather than possessive, possessive बनाएंगे तो क्या इसको कैसे दिखा सकते हैं इसको? तो इसका क्या बन जाएगा? इसका भी आंसर बी बनेगा। द एक्सप्रेशन कंसर्न द रिलेशनशिप अदर देन स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनरशिप। क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा। Which pair demonstrates difference in meaning between a possessive construction and a phrase। तो इसमें से कौन सा एकदम सही बनना है? सही बनना है, लेकिन मीनिंग कैसी हो? डिफरेंस हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मोस्ट नेचुरली मीन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? तो क्या मतलब है? द रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मोस्ट नेचुरली रेफर। तो किसको रेफर कर रहा है ये लाइन? तो क्या इसका मतलब निकालोगे? तो इसका मतलब निकालोगे द मैनर इन विच पीपल वेलकम इन प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर बन जाएगा। विच सेंटेंस करेक्टली यूज द पॉजिटिव विद अ नाउन डिनोटिंग प्रोफेशन प्लेस ऑफ बिजनेसेस। तो कौन सा ऐसा पॉजिटिव नाउन है जो करेक्टली मैच है, सही है, जो दिखा रहा है आपको, जो प्रोफेशन को, प्लेस को या बिजनेस को दिखा रहा है? तो इसमें जो बनेगा आंसर वो क्या बनेगा? वो बनेगा आई वेंट टू द डॉक्टर्स। आई वेंट टू द डॉक्टर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। Which sentence contains a possessive that denotes origin, source rather than literal ownership। जब possessive दिखा रहा है किसी origin या source को, ना कि literary ownership को,
तो इसमें कौन सा आंसर एकदम करेक्ट बैठेगा? तो 35 में जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर्स प्ले इन्फ्लुएंस जनरेशंस। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ये इसका ओरिजिन या सोर्स को दिखा रहा है। विच सेंटेंस कंटेन्स पॉजिटिव एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप और कैरेक्टरिस्टिक रादर देन ओनरशिप। तो कौन सा पॉजिटिव एक्सप्रेशन एकदम सही मैच कर रहा है, या कि ओनरशिप को दिखा रहा हो? वो पॉजिटिव दिखा रहा है लेकिन ओनरशिप को नहीं दिखा रहा है। तो 36 का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द मदर्स लव कंफर्ट द चाइल्ड। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस द डैश स्पीच इंस्पायर द ऑडियंस। किसकी स्पीच ऑडियंस को इंस्पायर करेगी? द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियाज। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सॉरी, ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन क्या बनेगा? ए बनेगा। सॉरी, इसमें मैंने देखा नहीं था, ये वाला डबल है, इसमें ए किया आएगा। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियाज स्पीच कैसे हो जाएगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज स्पीच इंस्पायर द ऑडियंस। विच सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसिस सेपरेट पोजीशन। तो कौन सा ऐसा करेक्टली मैच कर रहा है जो सेपरेट पोजीशन को दिखाता है? जॉन एंड मैरीज पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, जॉन एंड मैरीज houses are adjacent, John's and Mary's houses are adjacent, John and Mary's house are adjacent। तो कौन सा इसमें पोजीशन जो है, पोजीशन है वो सेपरेट दिखा रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन मैं ऊपर किया था, जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर सब अलग अलग क्या आएगा? पोजीशन आएगा। विच सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेशन जॉइंट पोजीशन। तो इसमें कौन सा आंसर आपको बन जाएगा? तो इसमें क्या बनेगा? इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो जॉइंट बनेगा, जॉइंट पे एक ही पोजीशन आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हमारे जो सेशन था 27 यहाँ समाप्त होता है। इसमें हमने 39 क्वेश्चन को पढ़ा था। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपके लिए हमेशा आपकी तत्पर रहेंगे सेवा के लिए। और जो भी हमसे बन पड़ता है, आपकी जो भी क्लासेस, जो भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो हम लेके आएंगे। चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमें परेशान कर रहा है, इसको बता दीजिए। तो आप बस जुड़े रहें, बने रहें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब की बार 2340 वैकेंसी लगभग टीजीटी इंग्लिश में आ रही है। ओनली टीजीटी इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, सीट्स होती हैं, तो इनको जो चांस मिल रहा है इसको गंवाना मत। अच्छी से मेहनत करना, तैयारी करना और जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। मिलते हैं कल सेशन नंबर 28 में। थैंक यू सो मच।